गाइस, वेलकम है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि कॉन्जुगेट होता क्या है, किस तरीके से निकाला जाता है और इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे। पहली चीज, कॉन्जुगेट होता है मिरर इमेज ऑफ आर। आर क्या है? हमारा मॉड्यूलस, जो कि जिसमें हमारा इमेजिनरी पार्ट भी है और रियल पार्ट भी है। ठीक, किस तरीके से अब इसको कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से, देखिए ये देखिए, ये हमारा पॉइंट है जहाँ पे क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है रियल में, इमेजिनरी में इसका मैग्नीट्यूड 3 है। तो इसका रिजल्टेंट निकल के आया इस पॉइंट पर। ठीक, अब ध्यान से देखना, इसका जो मिरर पार्ट है वो कहाँ बनेगा? कुछ इस जगह पे बनेगा, इस जगह पे कहीं बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। 2 वाला 2 रहेगा, 3 वाला 3 रहेगा। लेकिन अब देखो, ध्यान से देखना दोस्तों, अभी भी इस एक्सिस में, कौन से, फोर्थ क्वाड्रेंट में, अभी भी एक चीज नोटिस करना आप लोग, जो एक्स वाला, जो रियल वाला पार्ट है वो अभी भी कैसा है? पॉजिटिव है। लेकिन इमेजिनरी पार्ट वाला क्या बन गया? इमेजिनरी पार्ट हमारा बन गया क्या? नेगेटिव बन गया, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ना, नेगेटिव वाला पार्ट देखो, -3 बन गया। क्यों बन गया? इस वजह से बन गया, देखो ये नेगेटिव वाई एक्सिस में आ गया, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस में आ गया, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली कुछ नहीं करना। अगर आपको देखो कभी भी बोला जाए कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से करना है, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन अलग कर देना है। मतलब कि क्या कर देना है? अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है। किस तरीके से? अगर मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ गिवन होता तो इसकी मिरर इमेज कहाँ बनती? यहाँ बनती। और यहाँ आते ही तो देखो, यहाँ आते ही देखो, रियल एक्सिस का तो मैग्नीट्यूड कैसा रहा? पॉजिटिव रहा। इमेजिनरी एक्सिस क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। सेम चीज यहाँ भी है कहानी। अब यहाँ ले लो, यहाँ एक मैं कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ, सेम नंबर। अब देखो एक्सिस कौन सी है? रियल एक्सिस है, लेकिन रियल एक्सिस कौन सी है? नेगेटिव है। तो ये क्या बन गया? -2। इमेजिनरी एक्सिस कौन सी है? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बताओ अभी तक ये ठीक है? अब देखो, अब इसका जो मैं मिरर बनाऊंगा, मिरर इमेज बनाऊंगा, वो कहीं यहां बनेगा। अभी भी देखो ये -2 रहेगा, लेकिन देखो इमेजिनरी पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसके नेगेटिव में। तो ये बनेगा इसकी मिरर इमेज। ठीक, ध्यान से देखो, केवल आयोटा वाली टर्म, कौन सी? इमेजिनरी वाली आयोटा वाली टर्म किस में बदल गई? इसके नेगेटिव पार्ट में बदल गई। तो आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मैं आपसे सिंपल सी एक बात बोलूं, अगर मैं सिंपल सी एक बात बोलता हूं आपसे कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दोगे। क्या? इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दोगे, कुछ नहीं। अब दोस्तों, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक कॉन्सेप्ट बताया था, याद है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट याद है? ये चीज याद है आप सबको? अब ये z जो है, एक जनरल में मैं इसको क्या मानता हूं? a+ib, जनरल फॉर्म मानता हूं इसको। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बदल रही है, वेरिएबल है, इसलिए इसको मैंने अल्फाबेट से डिनोट किया है। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, a+ib, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर, लेकिन एक बात, a+ib जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होती, वो हमेशा किस में होती है? न्यूमिनेटर पार्ट में होती है। तो मुझे, ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इसको किस में कन्वर्ट करूं? पहले a-ib की फॉर्म में। ठीक, किस में कन्वर्ट? न्यूमिनेटर की फॉर्म में मुझे इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके क्या नाम है, तब एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आएगी और तब जाके इसका मैं कॉन्जुगेट निकालूंगा। तो ध्यान से देखना दोस्तों, रैशनलाइज करना, मैंने आपको पहले बताया था रैशनलाइज मेथड, तो इसमें हम करेंगे पहले क्या? रैशनलाइजेशन मेथड। याद है? नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई, इसी के कॉन्जुगेट से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। ये बन जाएगा हमारा a-ib, और ये क्या बन गया दोस्तों? देखो a² + b²। अब क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? ये बन गया मेरा z बार, और z बार को ही मैं क्या दिखाऊंगा? इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट को दिखाने का तरीका क्या है? z बनाओ, z के ऊपर एक लाइन बना दो, बार,
जिसे हम बार बोलते हैं, z बार, ठीक है। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का z का ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉन्जुगेट में। यहां देखो ये कन्वर्ट हुआ है मॉड ऑफ z स्क्वायर के, क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ z जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, यहां स्क्वायर कर रहा है तो यहां भी करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो यहां पे क्या होगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा और ये किस में बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आपको इसका रीजन पता है ऐसा क्यों हुआ? देखो दोस्तों इस वजह से हुआ, ध्यान देना, देखो ध्यान से देखना, यहां देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2। अब मैंने क्या करा, इसका स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया दोस्तों, स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने का मतलब क्या है, इसकी पावर 1/2 में मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की मल्टीप्लाई कर दिया, इसका स्क्वायर ले लिया। अब ध्यान से देखना, पावर 1/2 और 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आया होगा, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना, कभी भी आपको अगर बोला जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो अब आपको देखो, अब मॉड्यूलस के बारे में भी पता है और कॉन्जुगेट के बारे में भी पता है, तो दोनों की टर्म में आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और आपके सामने मैंने पूरा डेरिवेशन करके दिखाया है, क्योंकि आपके भाई का एक रूल है, रटना मना है, रटना मना है, बिल्कुल मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं रटना है, सब एकदम कॉन्सेप्ट से करना है और कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, देखते हैं हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 की किस तरीके से ये चीज आई है, ठीक है। मॉड ऑफ z का स्क्वायर, क्या, मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर किसके बराबर होगा, z इंटू जेड बार। z इंटू जेड बार का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर z को मल्टीप्लाई कर दो किससे, उसके कॉन्जुगेट से, ठीक है। करके देखते हैं प्रूफ। मेरे पास एक देखो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 3i, ठीक है। अब देखना ध्यान से मैं किस तरीके से करूंगा, इसका तो z बार निकल कर आएगा, वो क्या आएगा दोस्तों, b। हाँ बिल्कुल सर, आपने अभी बताया था कि z बार निकालना है तो कुछ नहीं करना, केवल इसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को बदल दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, बस खत्म काम। अब देखो दोस्तों, अब मैं z और z बार की मल्टीप्लाई करूंगा, क्या, z और z बार की मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 3 + 3i की मल्टीप्लीकेशन करूंगा 3 - 3i के साथ। 3 की मल्टीप्लाई 3 से करी 9, 3 की मल्टीप्लाई -3 9 से करी तो 9i, इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे करूंगा, आंसर मिलेगा क्या, 9i। 3i की मल्टीप्लाई फिर से दोस्तों ध्यान से एक बार, 3i मल्टीप्लाई विद -3i, पहले क्या करो, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या मिला आंसर, -9। अब i की मल्टीप्लाई i से करो, क्या, i की मल्टीप्लाई i से करो तो क्या बन जाएगा, ये i का स्क्वायर, और i के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, क्या होती है, -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या मिला मुझे, +9। ओके दोस्तों, तो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज में गलती कर देते हैं। अब देखो 9 + 9, नंबर वाले को नंबर वाले के साथ, तो क्या बनेगा ये 18। अब -9i + 9i दोनों क्या होगा बेटा, कैंसिल होके 0, ठीक है। तो आंसर मुझे मिला 18, ठीक है। कब, सो दोस्तों आप सबने देख लिया, हमारा आंसर आया 18। अब मॉड्यूलस ऑफ z का हम स्क्वायर करेंगे, क्या, मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर करेंगे, तो आंसर क्या मिलेगा, पहले निकालो मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z क्या आएगा, मॉड ऑफ z निकाल लो पहले, हाँ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ओ सॉरी, हाँ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, हाँ ये चीज, आंसर क्या मिलेगा 9 + 9 और आंसर मिला √18। अब इस मॉड ऑफ z का स्क्वायर कर दो, क्या, मॉड ऑफ z का स्क्वायर कर दोगे तो आंसर मिलेगा √18 का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर आएगा, 18। दोस्तों ध्यान से देखो, ये भी 18 ये भी 18, दोनों बात बराबर, प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रूफ हो गई, ठीक है दोस्तों। सेकंड प्रॉपर्टी भी कुछ इस तरीके से है। सेकंड प्रॉपर्टी देखना दोस्तों, अगर मैं क्या करूं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास z1 और z2, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करता हूं और फिर उसका कॉन्जुगेट लूं, तो वो किसके बराबर होगी, इंडिविजुअल कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर। ओके,
किस तरीके से, जैसे मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, वो क्या है 3 + 3i, क्या 3 + 3i है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जो कि क्या है 2 + 2i है। सिंपल से ले लेते हैं, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं और उसके बाद इसका कॉन्जुगेट लेंगे। देखो पहली चीज ना मैं इनका कॉन्जुगेट भी निकाल लेता हूं। तो Z1 का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, ये Z2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा 2 - 2i। ठीक है दोस्तों, अब देखो इन दोनों की पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद इनका कॉन्जुगेट लेंगे। तो Z1 की मल्टीप्लिकेशन विद Z2 अगर आप करोगे 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 6i प्लस 6i, उसके बाद ये बनेगा आपका -6। अब दोस्तों देखो +6 से -6 कैंसिल, बचा क्या 12i, क्या बचा 12i। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? जी हाँ सर बिल्कुल है। क्यों है? लो आ गया ना कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो दोस्तों, अब मैं इसका लूंगा क्या, कॉन्जुगेट लूंगा। कॉन्जुगेट लेने का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव बना दो। क्या, इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव बना दो। लो आ गया कॉन्जुगेट। अब दोस्तों देखो, अब मैं इन दोनों की इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन करूंगा और देखूंगा क्या मेरा आंसर ये आता है। देखो दोस्तों 3 - 3i, Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट। अब दोनों की मल्टीप्लिकेशन 2 - 2i, 3 × 2 = 6 -6i -6i, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिलेगा क्या -6। चाहे आप करके देख लो। देखो -3i, देखना -3i की मल्टीप्लिकेशन करो और -2i की मल्टीप्लिकेशन करो। नंबर की नंबर से करो पहले। 3 × 2 = 6, माइनस माइनस प्लस +6, i² i की मल्टीप्लाई जब आप i से करोगे तो i² आएगा, और i² का मतलब क्या -1, तो -6। ठीक है दोस्तों, अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आंसर आया -12i। देखो दोस्तों आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इसको भी अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। तो दोस्तों देखो प्रॉपर्टी प्रूफ हुई कि नहीं हुई। सेम इसी तरीके से आपकी प्लस माइनस वाली भी है। आप इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा कि ये दोनों क्या इक्वल आते हैं कि नहीं। और दूसरी चीज, ये डिवीजन में भी वैलिड होती है। क्या मतलब, आप पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद उसका कॉन्जुगेट लो, या आप दोनों का कॉन्जुगेट लेने के बाद फिर उनकी डिवीजन करो, तो आपका आंसर जो है ना दोस्तों हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, आपका ये जो कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉन्जुगेट, ये Z2 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, कभी 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो क्या होगा, Z1 / 0, मतलब क्या, नॉट डिफाइंड। ठीक है।